श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 फरवरी को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। पूरे साल भर में सिर्फ 2 से 3 बार ही पड़ती है बुधवार की अष्टमी, और ये है 2025 की पहली बुधवार की अष्टमी जो कि 5 फरवरी को पड़ रहे हैं ना। 4 शुभ योग बन रहे हैं और आप सभी की फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होगी, अगर इन उपायों को आप करते हैं तो महादेव आप सभी की सारी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुधवार की जो अष्टमी होती है उसमें हम विशेषकर किसकी पूजा करते हैं। सर्वप्रथम पूजनीय देवता अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश। तो हम लोग उन्हीं की पूजन अर्चना करते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही? अब देखो, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि जैसे अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही है, पूरा पैसा आपका दवा में लग रहा है, डॉक्टर साहब सारा पैसा आपका ले रहे हैं, बट फिर भी वो मरीज ठीक नहीं हो रहा है, एक स्पेशल से इस उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, है ना। क्या करना है, ये जो आपको दूर्वा दिख रही है ना, भगवान गणेश को 2 चीजें बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको दूर्वा प्रिय है, एक तो उनको हरा मुंह। तो आप सभी को इस उपाय के लिए दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा लेनी है? 41 गिन करके। आप कहोगे भैया हमें दूर्वा नहीं मिलती है। देखो थोड़ा खोजना पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ता है, तब चीज़ें मिलती हैं। इतनी आसानी से अगर सब कुछ मिल जाता है जीवन में ना, तो कोई इंसान परेशान ना होता। इसीलिए खोजना पड़ेगा दूर्वा, है ना। बहुत स्पेशल सा मौका है। 41 दूर्वा लीजिएगा और इस 41 दूर्वा को आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई भी भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं को समर्पित करना है ना। बुधवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है ना, जिस टाइम पे सूर्यास्त होगा उसी टाइम पे भगवान गणेश के पास में उन 41 दूर्वा को समर्पित करेंगे और साथ ही साथ यही विनती करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरीके से लोग बीमार रहते हैं, इस तरीके से लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर की इन सभी परेशानियों को दूर करें। कुछ आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से प्रार्थना करना, एंड प्रार्थना करने के बाद में जो 41 दूर्वा आपने समर्पित की है भगवान गणेश के पास में अपने घर पे, उन 41 दूर्वा को बुधवार की अष्टमी पे पूरी रात पड़ा रहने दो, है ना। अगले दिन पड़ेगा कौन सा दिन? अरे बताओ भाई, कौन सा? नौमी तिथि। तो आपको फिर नौमी तिथि पे इन 41 दूर्वा को उठाना है और डेली एक दूर्वा उस व्यक्ति को अगर आप खिलाना स्टार्ट करते हैं तो 41 डेज में उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो पहला उपाय हम सभी लोगों ने बात कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है सब कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, बुधवार की अष्टमी तिथि पे लक्ष्मी योग भी बनता है। जहां पे भगवान गणेश का दिन होता है वहां पे मां लक्ष्मी का भी योग बनता है। तो आपको क्या करना है इस उपाय के लिए? क्या है? पैसों के लिए। अगर घर में मां लक्ष्मी रूठी हुई हैं, नहीं मान रही हैं, बहुत परेशान हो, तो बुधवार की अष्टमी के दिन आप उन्हें मना सकते हो ना। स्पेशल सा उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक सफेद पुष्प की, है ना। देखो, मां लक्ष्मी को और भगवान शंकर को क्या प्रिय होता है? सफेद पुष्प। तो आपको मात्र एक सफेद पुष्प लेना है, साथ ही साथ आपको दही लेना है। अगर आपको दही मिल जाए तब तो दही ले लो, और दही नहीं मिल पाती है तो आप दूध ले लेना है। मतलब दही ले लो या फिर दूध ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। और साथ ही साथ अब धन प्राप्ति का हम यह उपाय कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को क्या करना है? मात्र आप एक कमल गट्टा लीजिएगा। वेट, आप मात्र एक कमल गट्टा लेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। वही नियम फिर से फॉलो करना है। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर आप सभी लोगों को एक कमल गट्टा डाल देना है। बाकी कुछ भी इस कलश के अंदर आपको नहीं डालना है। अब मैंने आपको बताया है कि माँ लक्ष्मी को कौन सा फूल पसंद है? सफेद पुष्प। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में दही है उस दही का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर दो। जैसे कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया आप भी करना। करने के बाद में जो भी आपके पास में फूल है वो आप इसी दही के ऊपर समर्पित करेंगे, कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने कर दिया।
ठीक है ना, कर दिया। अब करने के बाद में जो भी आपके पास में तांबे के लोटे में जल है कमलगट्टे वाला, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर यहां पे किसका ध्यान करोगे? अरे बताओ भाई, रिद्धि और सिद्धि का, ठीक है ना। रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके वही लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय की बातें हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको करना होगा सफेद पुष्प के साथ में या फिर किसी भी प्रकार के पुष्प के साथ में। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बसंत पंचमी का मैंने आपको कोई ऑफर नहीं दिया और बुधवार की अष्टमी आ गई है, तो इन सभी चीजों के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है स्पेशली धन प्राप्ति के लिए। अगर यह 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में पुराना वाला ही ऑफर रिपीट कर रहा हूं, काफी लोग परेशान थे, तो इसके साथ में आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस आपको इस बार मैं दे रहा हूं रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की माला, जो भी आप कहोगे, और प्लस भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए जिससे ऑफर आपका लाभ उठा पाए और आप सभी लोग को जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें मिल पाए। ठीक, अब बातें करते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। इस उपाय के बेनिफिट होंगे कष्ट की पूर्ति के लिए, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, मतलब घर से कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी को लेना होगा एक फूल। मैंने भले ही सफ़ेद फूल दिखा रखा है, बट आप कोई भी फूल ले लो। अब कष्ट के लिए मैंने आपको बताया था, घर में मिठास भरने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लेना होता है, शहद लेना होता है ना। तो आपको क्या करना है, शहद लेना। थोड़ा सा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो शहद आपके पास में है उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। शहद का लेपन करने के बाद में आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चंपेश्वर महादेव, नहीं समझ में आया क्या नाम आपको, मैं लिख दे रहा हूं, वेट, थोड़ा सा पेन की साइज छोटा करते हैं और मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ, है ना। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव। इन महादेव का नाम लेके जल को समर्पित करना। जब जल चढ़ाने लगना तो उस व्यक्ति का भी नाम लीजिएगा जिस व्यक्ति की वजह से घर में आपके बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जिस भी कलर का पुष्प है वो आप यहीं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना, और फिर आप अपने घर के अंदर या फिर घर मंदिर में कर रहे हो उपाय को, तो आप अपने घर पे जा सकते हो, ठीक है ना। करिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल से उपाय की, जो कि बुधवार की अष्टमी का बहुत ही फेमस उपाय है, हमारा चौथा उपाय और ये आखिरी उपाय है। लेकिन इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, कुछ लोग के कॉमेंट आए थे, भैया हमारा ऑर्डर अभी तक नहीं पहुँचा। आप लोगों ने जितने भी ऑर्डर मेरी एनिवर्सरी के अवसर पे दिए थे, सभी के ऑर्डर मैंने भेज चुका हूं। जिस साइड में रहता हूं, महाकुंभ की वजह से सारी ट्रैफिक योगी जी ने बंद कर रखे हैं। आपको बता दूं, मैं महाकुंभ में ज़्यादा भीड़ ना हो पाए इस वजह से, तो ट्रकें रुकी हुई हैं, पार्सल वाली गाड़ियां रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से पार्सल थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप वेट करिए बस, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के फायदे हो जाएंगे कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो बट आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी अनाज के दानों की। अनाज में कुछ भी ले सकते हो, मूंग का दाना ले लो ना, तब तो सबसे अच्छी बात होगी ना। थोड़ा सा मूंग का दाना लीजिएगा, साथ ही साथ एक चावल का भी दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर जो चावल का दाना दिखाया ना मैंने, उसी को डाल देना। डालने के बाद में फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो अनाज का दाना आपके पास में उसे अपने पास रखेंगे। फिर 1 लोटा जल वही आपको समर्पित करना होगा
एक चावल के दाने वाला किसका स्मरण करके? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना, और चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में अनाज के दाने हैं उन अनाज के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख करके अपनी मनोकामना कह देना। बुधवार की अष्टमी के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उनके घर में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।